इस वीडियो में हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा क्लास 10th सब्जेक्ट रहेगा मैथ चैप्टर रहेगा फर्स्ट और एक्सरसाइज रहेगी 1.1 का क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है, इसके सारे पार्ट इसी वीडियो में हम क्या करेंगे सॉल्यूशन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड के रूप में क्या करना हमें व्यक्त करना है, यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफल का मतलब क्या होगा, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य का मतलब होगा प्राइम नंबर, यानी अभाज्य नंबर वे होते हैं जो या तो एक से डिवाइड होंगे या खुद से होंगे। ठीक है, जिस पर बात करेंगे एग्जाम्पल की। पहला नंबर क्या हुआ हमारा 2, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, ये हमारे सब क्या है प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य नंबर। ठीक है, जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर एक से ही होंगे। ठीक है, बाकी नंबर क्या होंगे भाज्य नंबर। ठीक है, अब इन्हीं को 140 को इन्हीं मल्टीपल के फॉर्म में हमें क्या करना, टुकड़ों में तोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्या 140 को हम इसी मेथड से कर रहा है, आराम आराम से स्लो स्पीड में कर दे। यहाँ पर लिखा हमने कितना 140, कितना लिखा 140, तो यहाँ पर कितना 14 यानी 14। 2 के टेबल में आता 7 टाइम पर, यहाँ पर क्या मिलेगा 7, 0 की 0। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं 2, यहाँ पर 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो क्या आता 7 से छोटा नंबर आता 6, और 6 आता 3 पर, तो हम क्या लिखे यहाँ पर 3। यहाँ पर हमारे पास 1 बचता, काटने के बाद 1 और 0 क्या होता है 10, और 10 2 के टेबल में पर आता 5 टाइम 5। अब ये है 35 टेबल 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब ये जाएगा टेबल 5 से, 5 के टेबल में आता है 7 टाइम पे, 7 5 7 जा 35, और 7 की टेबल 7 गया खुद प्राइम नंबर, 7 के टेबल में 7 पर ही आएगा, ये होगा 1। तो इसी प्रकार हम अचीव करने पर यहाँ पर क्या करना फैक्टर करने पर 140 इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या होगा 7। तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दोनों में से आपका दोनों राइट आंसर रहने वाले हैं। ये आपका क्या होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करते हैं हम इसी आधार पर सेकंड पार्ट रहेगा हमारा 156 को हम क्या करते हैं इसी मेथड से क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं 156 का सॉल्यूशन। पहले ये देखते 2 से डिवाइड करने पर 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 या 50 से छोटा आता है 14 टेबल के यहाँ पर आता है 7 बार, 7 लिखते हैं हम यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1 बचता है और यहाँ पर बचता है 6, और 1 और 6 को मिलाने के बाद कितना 16, और 16 2 के टेबल में यहाँ पर आता है 8 बार में लिख दिया। फिर हम 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, यानी 7 नहीं आता, 6 आता है, 6 कहाँ पर आता है 3 बार में, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। हमारे पास यहाँ पर 1 बचता है, 1 और 1 को मिलाकर 18 बनता है, यानी 18 2 के टेबल में आता है 9 बार में, तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर 9। फिर हम आगे करते हैं 39 यानी 39, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये कहाँ से होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 कम 3 और 3 तिया 9, 13, और 13 खुद एक अभाज्य नंबर है, 13 बन जा 13। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। अब इसको क्या लिखेंगे लास्ट में 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 यहाँ पर 2 टाइम आया हुआ तो हमने क्या कर दिया 2 की पावर 2 को लिख दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट रहने वाला हमारे यहाँ पर है 3825, 3825। ठीक है, इसी को भी इसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे 3825। डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पर 3825। हमें थोड़े डिविजिबिलिटी रूल का भी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अगर हम लास्ट में क्या हमारे पास ओड नंबर है यानी विषम संख्या, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिवाइड करने का तन का योग अगर पूरे डिजिट का जोड़ करते हैं और वो 3 टेबल से डिवाइड होता है तो क्या होगा पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इस प्रकार जोड़ते हैं
3 और 8 हमारे पास क्या होता है 11, 11 और 2 क्या होता है हमारे पास 13, 13 और 5 का 18, यानी 3 के टेबल में हमारे पास क्या होता है 18 आता है। तो यानी 3 से क्या होगा डिवाइड, 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 9 जा बड़ा होगा क्या होगा 3 2 जा 6, 2 हमारे पास यहाँ पर बचता, 2 ये कितना 22, फिर हमारे पास 3 7 जा पर तो क्या होगा 21, तो यहाँ पर जा 7, फिर हमारे पास यहाँ पर 1 बचता, 1 और 5 को मिलाकर बनता है 15, और 15 हमारे पास क्या पड़ेगा 5 टाइम पर। इस प्रकार हमने इसको क्वेश्चन इतना कर लिया होगा। अब करते हैं आगे, लास्ट में फिर हमारे पास 5 है, 5 हमारे पास क्या है विषम संख्या है यानी ओड नंबर है। फिर हम इसको क्या करेंगे 2 से 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से क्या हुआ 1 और 2 3 और 3 और 7 10 और 5 15, यानी 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 से क्या हुआ डिविजिबल हुआ, 3 से फिर करते हैं। 3 के टेबल में टेबल आता है 4 टाइम पर, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो क्या आता है 6, वो आता है 2 टाइम पर। यहाँ पर हमारे पास बता 1 और 5 को मिलाकर क्या करते हैं 15, और 15 कहाँ पर आता है 5 टाइम पर। इतना हमने कर लिया होगा। फिर यहाँ पर जोड़ देखते हैं 2 से, यहाँ पर लास्ट में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि जोड़ यहाँ पर 11 है, 11 जोड़ होने का यहाँ पर नहीं होगा। अब इसको डायरेक्ट करते हैं 5 से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट में या तो 0 होगा या क्या होगा 5, तो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो 5 के टेबल में 42 नहीं आता, यानी 14 आता है, यानी 40 आता है, 40 आता है 8 बार में, ठीक है। यहाँ पर 2 बचता है, 2 बचकर 5 बनता है, यहाँ पर लास्ट में बनता है 25, क्या बनता है 25, और 25 आता है 5 टाइम पर ही, ठीक है। अब करते हैं लास्ट में 8 और 7, 8 और 5 कितना बनता है हमारे पास 13, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये भी क्या हुआ 5 से, और 5 से डिवाइड करने पर होगा ये 17 टाइम पर, क्या होगा 17 बार, ठीक है। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर, यहाँ पर होगा 17, यहाँ पर होगा 1, ठीक है। इस प्रकार इसको क्या लिखेंगे 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे 3 की पावर 2 क्यों लिखोगे, 3 2 बार आया हुआ है, फिर 5 भी 2 बार हुआ है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या हुआ 17, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। इसी प्रकार हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 5005 5005। इसी प्रकार हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। 5005, ये यानी 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं, कहाँ से होगा 5 से, 5 से डिवाइड करने पर क्या होगा 1001। अब अगर डिवाइड किससे हुआ है, अब ये डिवाइड कहाँ पर होगा, अब ये डिवाइड ना तो 5 से होना है और ना 2 से ना 3 से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करेंगे जो 7 से, 7 की टेबल में 10 नहीं आता या 10 नहीं आता, तो क्या होगा 1 जा पर ही जाएगा, 7 एकम 7, हमारे पास 3 बचता है, और ये 0 मिलाकर कितना होगा 13 यानी 30, और 30 से 7 के टेबल में नहीं आता, क्या आता 28, 28 आता 4 बार में, 4 बार में लिख दिया। फिर हमारे पास यहाँ पर बचता 2, और 2 और 1 को मिलाकर बचता हमारे पास कितना 21, और 21 आता 3 बार में, तो इसको हमने कर लिया। फिर हम ट्राई करते हैं इसको नेक्स्ट, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में, तो 11 1 जा 11 यानी 11 एकम 11, यहाँ पर 11 में से 14 में से 11 का मतलब 3, और 3 और 3 क्या होगा हमारे पास 33, और 33 11 टेबल का आता 3 बार, मतलब ये 33, और 13 हमारे पास खुद एक प्राइम नंबर, और 13 1 जा 13 ही होगा ये, ठीक है। अब इसको हम राइट आंसर को लिखेंगे 555 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में क्या हुआ 13, ये हमारा क्या हुआ राइट आंसर। लास्ट पार्ट बचा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का, अब वो भी इसमें सॉल्यूशन हम करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे रहने वाला टिपिकल, इसको अच्छे से समझना होगा, टाइम टेकर सवाल लेने वाला, आप इसको अच्छे से समझ लेना। बात करते हैं फर्स्ट, क्या होगा ये रहने वाला है 4729। पहले मैं बताऊँ डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या 2 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ओड नंबर, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट अगर हम डिवाइड करेंगे कितना होगा 17 से, 17 टेबल में डिवाइड करते हैं, 17 टेबल में जाएगा 4 टाइम जाएगा 68 पर, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है 6, और 6 और 2 बनता है 62 बनता है, फिर हम इसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जाएगा 3 पर, 51 पर जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखते हैं 3, ठीक है। अब फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद सॉल्यूशन करते हैं, फिर पूरा कंप्लीट भाग जाने वाला 7 पर, ठीक है, 17 निम्न पर, ठीक है, यहाँ पर भागा 7,
अब ये डिवाइड नहीं होने वाला, 17 से भी नहीं होगा, अब डिवाइड हुआ ये 19 से। 19 से डिवाइड करने पर होगा 19 दूनी 38, क्या होगा 19 दूनी 38। 38 43 में से 38 घटाने पर हमारे पास क्या बचता है 5, और 5 और 7 बना कितना है 57, जो क्या पर होगा 3 पर, क्या होगा 3 पर। अब 23 खुद है क्या प्राइम नंबर हो, 23 51 क्या होगा 23, तो ये हमारा क्या रहने वाला राइट आंसर। इसको हम क्या लिखेंगे 7 4 2 9 इज इक्वल टू क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये हमारे पास क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। सेकंड वीडियो में आ रहा होगा सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट पार्ट। वीडियो को क्या करें लाइक शेयर और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।